हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं आज आपको सिंथेसिस पढ़ाऊंगी और यहाँ से एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसमें देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है? Synthesis of sentence is the process of combining two or more simple sentences into one simple compound or complex sentence। ठीक है, हिंदी में क्या है? सिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें दो अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। देख लीजिए नेक्स्ट टाइप्स हैं ये। टाइप्स ऑफ सिंथेसिस। सिंपल से यूजिंग पार्टिसिपल या फ्रेज। ठीक है, तो जैसे वाक्य है ही वॉज टायर्ड, ही सैट डाउन। दो सिंपल सेंटेंस हैं, तो इनको यूजिंग पार्टिसिपल बनाने के लिए और इसमें पार्टिसिपल यूज होगा और फ्रेज। तो आपको मैंने पिछली क्लास में क्लॉज के में बताया फ्रेज क्या होते हैं, तो पता होगा आप, और ना देखिए वीडियो तो देख लीजिए। बीइंग टायर्ड ही सैट डाउन, तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ और ही सैट डाउन क्या हुआ? फ्रेज। तो इसको यूज करके सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। ही वॉज टायर्ड, यहाँ पे सिंपल जो सेंटेंस हैं दो, ही सैट डाउन, तो इसको बीइंग टायर्ड ही सैट डाउन इस तरह से बना दिया है। इसमें और प्रेजेंट पार्टिसिपल जहाँ यूज होगा वहाँ B1 + ING का यूज होगा। ठीक है, और थका हुआ था इसलिए बैठ गया। और यहाँ पर सेकंड रूल, सिंपल से यूजिंग इन्फिनेटिव यूज करके सिंपल से सेंटेंस कैसे बनाते हैं? ही वेंट टू दिल्ली, ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड। ये सिंपल सेंटेंस हैं दोनों, तो इनको कैसे हम जोड़ेंगे? ही वेंट टू दिल्ली टू मीट हिज फ्रेंड, तो क्या ये लगा? इन्फिनेटिव लगा। इन्फिनेटिव क्या होते हैं ये भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। इसका क्या मतलब कहाँ पर यूज होता है? तो पर्पज बताने के लिए 2 + B1 का यूज होता है। पर्पज बताने के लिए 2 + B1 का यूज होता है। आगे मैं ये भी आपको ट्रिक से समझाऊंगी कि पहचाने कैसे, यहाँ पर क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आगे मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगी कि कहाँ पर हमें ये यूज़ करना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये सिंपल सेंटेंस हुए। इसको कंपाउंड कैसे बनाया? ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? एंड, बट, और, नॉर, सो, येट, इस तरह से ये सब हम यूज करते हैं। और फैन, उसमें मैंने फ्रेज में जो आपको क्लॉज में समझाया, तो फैन बॉयज़ ऐसे करके लिख भी दिया है इसका, ये शॉर्ट याद करने के लिए। तो ये हमेशा कंपाउंड बनाने के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं। और उसमें पेपर में ऐसे भी आता है कि ये कंजक्शन लगे होते हैं, तो आपको पहचानना होता है कौन सा है कौन सा नहीं। ये भी एक पहचानने की ट्रिक होती है। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करते हैं? ही वर्क हार्ड, ही पास द एग्ज़ाम, ये सिंपल सेंटेंस हैं। इनको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं? ही पास द एग्ज़ाम बिकॉज ही वर्क हार्ड। ठीक है, से ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते हैं इसमें। बिकॉज, इफ़, व्हेन, वाई, ऑल्दो, वाइल, ये मैं इससे पहले क्लॉज के वीडियो में आपको सब इसके बारे में समझाया कहाँ पे क्या लगता है। तो अगर ना देखी हो, ना समझ में आ रहा हो, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और आगे मैं ट्रिक से भी आपको बताऊंगी। ठीक है, यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? विच, हु, विच, दैट, हुज, हुम होते हैं।
तो इस जैसे दिस इज़ अ बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये सिंपल सेंटेंस है। इसको रिलेटिव इसमें यूज करेंगे तो क्या करेंगे, दिस इज़ अ बॉय हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। यूजिंग नाउन क्लॉज, ही इज़ ऑनेस्ट, एवरीवन नोज दिस, एवरीवन नोज दिस, ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे दैट कंजक्शन का यूज करके सिंपली बना दिया जाता है। यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, आई नो द मैन, ही इज़ स्टैंडिंग देयर, मैं तो इसका क्या हो गया, आई नो द मैन हु इज़ स्टैंडिंग, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हैं, तो इनमें भी हु विच ये सब यूज किया जाता है, तो स्टैंडिंग देयर हो लग गया। ठीक है। और यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, इसमें सिंपल सेंटेंस से भी एडवर्ब क्लॉज यूज करते हैं, तो क्या होता है, इट वॉज रेनिंग, बी स्टेड एट होम, तो बी स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है। और इसके कुछ मेन रूल्स होते हैं, उनको ध्यान दीजिए। जैसे अगर सेंटेंस हम चेंज करते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, 4 दे दिए होते हैं और ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है, तो यहाँ पर आपको मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए सेंटेंस की जब भी आप ऐड करते हैं। टेंस का प्रॉपर मैचिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट का लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, अननेसेसरी वर्ड्स को आप अवॉइड करें, ना जोड़ें। ठीक है, ये रूल्स हैं इसके। और इसको ट्रिक से कैसे पहचानते हैं, फर्स्ट ट्रिक क्या है, रिलेशन को पहचानो। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक यही है कि सेंटेंस में ये देखो इसका रिलेशन क्या है, तो उसको पहचानो, इसके बीच क्या संबंध हो रहा है, कैसे, जैसे कारण पूछ रहा है या कंट्रास्ट है या टाइम का है या पर्पज का है या कंडीशन का है। अगर कॉज होगा, कारण का होगा, तो बिकॉज सिंस लगा होगा। अगर कंट्रास्ट होगा तो बट ऑल्दो होगा, टाइम होगा व्हेन वाइल आफ्टर होगा, पर्पज होगा टू इन ऑर्डर टू होगा, कंडीशन इफ़ और अनलेस होगा। और अगर रिलेशन क्लियर है तो सिंथेसिस इजी हो जाता है। ट्रिक नंबर 2, सेम सब्जेक्ट हैं, पार्टिसिपल यूज होगा। कैसे, अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो तो बी प्लस आईएनजी लग जाएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना चाहिए। सेम, जैसे कि ही ओपनड द डोर, ही वेंट आउट, एक ही सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है, तो कैसे, ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट, अभी मैंने आगे समझाया था वही लगेगा, बी प्लस आईएनजी। और अगर सब्जेक्ट एक ही है और 2 वाक्य हैं तो हम क्या यूज करेंगे, बी प्लस आईएनजी। ट्रिक नंबर 3 है, एम और रीज़न अगर है तो इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। जैसे ही वेंट टू मार्केट, ही वांटेड टू बाय फ्रूट्स, उसका पर्पज क्या है, बाय फ्रूट करना, फ्रूट को बाय करना। तो यहाँ पर हमने पर्पज जान लिया, तो क्या लगे, इन्फिनेटिव लगेगा, जहाँ भी पर्पज है वहाँ इन्फिनेटिव का यूज हो जाएगा। तो ही वेंट टू द मार्केट सेम हो जाएगा, टू बाय फ्रूट्स, बस इतना ही हो जाएगा, टू बाय फ्रूट्स। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 4, अपोजिट मीनिंग होगा तो बट ऑल्दो का यूज होगा। जैसे अगर कंट्रास्ट हो तो यहाँ पर बट और ऑल्दो लगा होगा सेंटेंस में, ये भी कंट्रास्ट में, ये भी पहचान आपको रखनी है। ठीक है। अब कुछ सिंपल से मैंने थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए यहाँ पे एमसीक्यूज दे दिए हैं, देख लीजिए। ही वाज टायर्ड, ही कुड नॉट वॉक, तो इसका क्या बनेगा, ही वॉज वेरी टायर्ड एंड कुड नॉट वॉक। ठीक है, यहाँ पे एंड लग गया तो क्या हुआ, ये कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट है सी स्टडीड हार्ड, सी पास द एग्ज़ाम, तो सी पास द एग्ज़ाम बिकॉज सी स्टडी हार्ड, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है। द मैन इज़ ऑनेस्ट, एवरी वन रिस्पेक्ट हिम, तो यहाँ पर क्या हो गया,
ये ऑनेस्ट है, तो यहाँ पर हमने क्या, ये हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। एवरीवन रिस्पेक्ट द ऑनेस्ट मैन। ठीक है। नेक्स्ट है ही वेंट टू दिल्ली, ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर वह अपनी दिल्ली दिल्ली गया और अपने दोस्त से मिलना चाहता है। तो यहाँ पे ही वेंट टू दिल्ली सेम हो जाएगा ये, और टू मीट इन्फिनेटिव का यूज हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे पर्पज है, वह क्यों गया दिल्ली? अपने दोस्त से मिलने। समझ में आया? ये पर्पज है, तो पर्पज में क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव का यूज हो जाएगा, टू मीट हिज फ्रेंड। ठीक, ये कर नहीं होगा, इस तरह से इसी हो जाएगा। इट वॉज रेनिंग, वी स्टेड एट होम। इसका क्या होगा? बी स्टेड एट होम, वी स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है मैंने सिंथेसिस बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाए हैं। अगर ये ट्रिक आप ध्यान में रखते हैं तो आपके सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। बस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं इससे अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके आपको समझाऊंगी। और अगर आ गया हो तो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।